Hello friends, welcome back to Law Related. Today we are covering a landmark Supreme Court judgment that strongly criticizes the Tamil Nadu governor's delay in giving assent to state bills. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल श्री आर एन रवि के काम को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। इस केस के फैक्ट्स की अगर बात करें तो ये मामला 10 बिल जो तमिलनाडु विधानसभा ने पास किए थे वो राज्यपाल के पास पेंडिंग पड़े थे, जिनमें से कुछ बिल तो 2020 से राज्यपाल के पास पेंडिंग चल रहे थे। तो जब गवर्नर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो तमिलनाडु विधानसभा ने उन बिल को दोबारा विधानसभा में पास करके और राज्यपाल को दोबारा पास करने पर राज्यपाल ने उन बिलों को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के इस एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के एक्शंस को इलीगल, एररनेस एंड नॉन यानी कि वॉइड डिक्लेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की पावर को यूज करते हुए ये कहा है कि ये बिल जब दोबारा विधानसभा द्वारा पास किए गए थे उस दिनांक से ये माने जाएंगे कि गवर्नर ने अपनी मंजूरी दे दी है, उस दिनांक से ये एक्ट बन जाएंगे। आर्टिकल 142 है और सुप्रीम कोर्ट को वाइड पावर देता है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है किसी भी ऐसे मैटर में जो उनके समक्ष पेंडिंग चल रहा है, और ऐसे जो ऑर्डर होंगे वो अक्रॉस इंडिया एनफोर्सेबल होंगे। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट गवर्नर्स डू नॉट हैव ए पॉकेट वीटो, दे कैन नॉट सिट ऑन बिल्स एंडलेसली और वीटो देम एब्सोल्युटली। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि अगर गवर्नर के द्वारा ये जो बिल प्रेसिडेंट को भेजे गए थे उसके बाद में अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी स्टेप्स लिए हैं तो वो भी नल एंड वॉइड हो जाएंगे, और ये बिल जब विधानसभा ने बिल को दोबारा पास करके राज्यपाल के पास भेजा था उस दिनांक से पास हुए माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 200 के रिगार्डिंग भी कुछ टाइमलाइंस फिक्स की है जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं की गई थी कि गवर्नर या जो प्रेसिडेंट है वो कितने टाइम में बिल को अपनी असेंट देगा या उसको रिजेक्ट करेगा। तो गवर्नर कोई भी बिल पर अगर अपनी असेंट देना चाहता है या उसको प्रेसिडेंट के पास भेजना चाहता है तो वो मैक्सिमम 1 महीने के अंदर उनको ये निर्णय लेना होगा। और अगर गवर्नर ये डिसीजन लेता है कि असेंबली में इस बिल को रिटर्न किया जाए, वापस भिजवाया जाए, तो वो अपने कमेंट्स के साथ ये मैक्सिमम 3 महीने के अंदर डिसीजन लेगा। अगर असेंबली यानी कि विधानसभा है वो उस बिल को दोबारा पास करके गवर्नर के पास भेज देती है तो उस केस में गवर्नर को 1 महीने के अंदर अपनी असेंट है वो देनी पड़ेगी। अगर आर्टिकल 200 के बारे में अपने ब्रीफ बात करें तो ये बिल्स की असेंट के बारे में डील करता है कि अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास होके गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर के पास 4 तरीके के ऑप्शन होते हैं। या तो वो उस बिल को अपनी असेंट दे दे यानी सहमति दे दे, अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो ये लॉ बन जाता है, और अगर असेंट देने से मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं तो ये लॉ नहीं बनेगा। और अगर बिल को रिटर्न कर देते हैं तो ऐसा ये बिल अगर कोई मनी बिल है तो उसको गवर्नर रिटर्न नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है तो गवर्नर उसको असेंबली में रिटर्न कर सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए। और अगर लेजिस्लेचर है उस बिल को दोबारा पास कर देती है तो गवर्नर को उस पर अपनी सहमति और मंजूरी देने के अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है। चौथा ऑप्शन होता है कि वो बिल को राष्ट्रपति के पास भिजवा दे। तो गवर्नर कुछ केसेज दिए गए हैं जिनके अंदर राष्ट्रपति के पास भिजवा सकते हैं, जैसे कि अगर ये कोई ऐसे लॉ से संबंधित है जो कि सेंट्रल लॉ से कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है,
या कोई नेशनल इंटरेस्ट का इशू इन्वॉल्व है या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शन जो दिए गए हैं उसके अंडर अगर ये बिल आता है तो गवर्नर है उसको राष्ट्रपति के पास भिजवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दोबारा बोला है कि गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह पे काम करने की रिक्वायरमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। गवर्नर मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं जिनमें गवर्नर अपना डिस्क्रिशन यूज कर सकता है, जैसे कि आर्टिकल 200 का जो सेकंड प्रोविजो है जिसमें दिया गया है कि अगर बिल है वो सेंट्रल लॉ से कॉन्फ्लिक्ट करता है या नेशनल इंटरेस्ट का इशू है तो ऐसे मैटर में वो अपने डिस्क्रिशन को यूज करके राष्ट्रपति को भिजवा सकते हैं। और आर्टिकल 163 सबसेक्शन 1 में जो गवर्नर को डिस्क्रिशन दिया गया है सिर्फ उन्हीं केस में वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकते हैं। अदर केसेज में गवर्नर बाउंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस मानने के लिए। तो सुप्रीम जो गवर्नर है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए बिल को अपने पास नहीं रख सकते हैं। और जो एक्सेप्शन है वो है कि अगर कोई बिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को अफेक्ट करता है तो उस केस में गवर्नर है वो उसको प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में गवर्नर के बिहाफ पे जो एरर्स थी उनको हाईलाइट किया है कि गवर्नर 3 साल से ज़्यादा समय से बिलों को अपने पास पेंडिंग रखे बैठे हैं। और उन्होंने पंजाब गवर्नर केस जो कि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड अनदर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था और उसमें गाइडलाइन पास की थी कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने सलाह दी है कि स्टेट असेंबली के सेशन को बुलाया जाए तो गवर्नर उसको डिले नहीं कर सकते हैं और ना ही रिफ्यूज़ कर सकते हैं। गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिकल मोटिव के अकॉर्डिंग। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि गवर्नर के पास बिलों को देर करने की या रोकने की कोई भी वीटो पावर या अन्य कोई ऐसी पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि असेंबली के द्वारा बिलों को री इनेक्ट करने के बाद में भी बिलों को प्रेसिडेंट के पास भेजना इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दिस डिसीजन विल स्ट्रेंथन स्टेट ऑटोनॉमी। और ये गवर्नर के द्वारा जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किए जाते हैं उनको भी रोकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि यह फैसला सिर्फ तमिलनाडु के लिए नहीं, केरल, पंजाब जैसे राज्यों में भी लंबित बिलों पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट कोटेड दैट गवर्नर्स मस्ट नॉट चोक होल्ड legislatures. The court said governors should be catalysts, not roadblocks. They must respect democracy and will of people. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लोगों ने जो सरकार चुन के भेजी है तो गवर्नर को उनकी इच्छा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस केस के अगर की पॉइंट्स की बात करें तो गवर्नर्स कैन नॉट डिले बिल्स इनडेफिनिटली, मतलब गवर्नर है वो अनंत समय तक किसी बिल को लेके पेंडिंग नहीं रख सकते हैं और उनके पास कोई वीटो पावर नहीं है। जो आर्टिकल 200 में उनकी पावर दी गई है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और जुडिशियल रिव्यू, अगर ऐसे केसेज में गवर्नर ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं तो उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। दिस जजमेंट विल रीइंफोर्स द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। सो अकॉर्डिंग टू मी ये फैसला फेडरलिज्म को मजबूत करता है और गवर्नर के पावर के मिसयूज को रोकता है। तो आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस प्रकार की लीगल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।